वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए आज हम क्रिटिकल एंगल के बारे में पढ़ेंगे, इसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में है इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, सबसे पहले जान लीजिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, वेयर इन द डेंसर मीडियम corresponding to which the angle of refraction in the rarer medium is 90 डिग्री। तो सबसे पहले बात इसमें समझना है कि लाइट is traveling from denser medium to rarer medium, so we'll have the concept of critical angle only when light travels from denser to rarer medium। अभी क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंस एंगल है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। तो ये स्पेशल एंगल है, क्रिटिकल एंगल। ये एक टर्निंग पॉइंट भी है, ठीक है, बाद में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखिए एक सरफेस ऑफ सेपरेशन ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं इसको डेंसर मीडियम, इसको रेयरर मीडियम। ओके, और लाइट कहाँ ट्रैवल करना है, डेंसर से। तो यहाँ से मैं एक रे ले लेता हूँ। तो उससे पहले क्या करना है, एक ठो इस जगह पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आप प्रोटेक्टर का यूज़ कीजिए हमेशा। ठीक है, और हमेशा नॉर्मल रिफ्रैक्टिंग मीडियम सरफेस के साथ होता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ होता है। तो इसलिए जो ये बेस लाइन है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ कोइंसाइड होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री ये मार्क कीजिए। ओके, तो अब ये ज्वाइन कीजिए। तो आपको पेंसिल से करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर पेंसिल थोड़ा लाइट हो जाएगा, इसलिए मैं पेन से कर रहा हूँ। आपको सारे डायग्राम पेंसिल से करना है, आप चाहे तो पेन से भी कर सकते हैं। तो मैं एक यहाँ से एक इंसिडेंट रे ले लेता हूँ। देखिए अभी ये डेंसर मीडियम में है ना। तो डेंसर मीडियम में तो आपने नॉर्मली रिफ्रैक्शन के बारे में क्या सीखा है कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो ये जो रे है, मान लीजिए ये जनरली डेंसर से रेयरर में जा रहा है। तो आपको फर्स्ट हैंड क्या दिमाग में आना चाहिए कि ये जो है ओरिजिनल डायरेक्शन के कंपेयर में ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। तो देखिए ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया इधर में। ठीक है, इसी को एक्सटेंड कर दीजिए। ये अभी ये जो रे है ये इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ये है। ठीक है, इसको ओरिजिनल डायरेक्शन ऐसे बनाता है। देन आफ्टर दिस यू विल डिसाइड दैट दिस रे विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल इधर है, अवे मतलब इस साइड में होगा। तो ये आप इधर बेंड कीजिए। अब कितना बेंड होगा वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन बेंड ज़रूर होगा। तो ये देखिए, तो ये रे है, इधर बेंड हो गया। तो एरो लगाना नहीं भूलना। ओके, अभी इस एंगल के लिए, ये एंगल के लिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अभी मान लीजिए एक और रे ले लेते हैं। ठीक है, एक और रे ले लेते हैं जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बड़ा है। तो ये पैटर्न समझने का कोशिश कीजिए। ये सेकेंड रे ले लिया मैंने। ठीक है, तो अभी आप इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये भी डेंसर मीडियम में। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज विद द नॉर्मल, ये लेना है, ये नहीं लेना है। ओके, तो ये ऑलवेज विद द नॉर्मल। अभी हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से जानते हैं कि साइन आई बाई साइन आर इज कांस्टेंट, है ना। साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है, म्यू होता है। अभी इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं, यदि आई बड़ा होगा तो आर भी बड़ा होगा, आई छोटा होगा आर भी छोटा होगा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ आर बढ़ा दिया, आई बढ़ा दिया, सॉरी, अभी यहाँ पर आर भी बढ़ जाएगा। तो आर इज ऑलवेज मेजर्ड विद द नॉर्मल अगेन। तो यदि ये रे किधर जाएगा, अभी आप सोच लीजिए थोड़ा सा,
ये रे इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो रे है ये इस साइड में जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ आई बढ़ा दिया ना। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से हम क्या समझ पा रहे हैं कि ये जो लाइट है ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, और क्योंकि आई बड़ा हो गया तो आर भी और बड़ा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से और बड़ा एंगल लेना है तो ये रे इधर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर तो अभी कितना बेंड होगा वो हम मेज़र नहीं कर रहे हैं, वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। लेकिन हमें मालूम है ये रे इधर आएगा। देखिए डबल वाला इधर आ गया। तो ऐसे ही हम यदि पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या पैटर्न फॉलो किया, देखिए ये रे इधर में है, यदि इंसिडेंट रे यहाँ है तो रिफ्रैक्टेड रे इधर होगा। अब हम इसको एंगल को बढ़ाएंगे ऐसे तो ये नीचे आ जाएगा। तो एक एंगल बढ़ाते जाएंगे, देखिए ये पैटर्न में आएगा। देखिए तो आपको समझ में आ रहा है, इसको ऐसे समझिए। देखिए ये रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। अब एंगल बढ़ा दिया दूसरा रे तो ये इधर आ गया। इसका मतलब इस पैटर्न से चल रहा है। तो एक हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो एक बार ऐसा आएगा कि ये जो रे है रिफ्रैक्टेड रे, देखिए तो ठीक ये सरफेस से जाएगा, ठीक है। तो उसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया। तो यहाँ से एक और रे हम लेंगे जिसका एंगल ज़्यादा होगा, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा। तो ये ज़्यादा हो गया थर्ड वाला। तो अभी अपने पैटर्न देखा ना, छोटा एंगल है तो छोटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, थोड़ा बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। फिर बढ़ाते जाएंगे तो एक बार क्या होगा, ये जो रे है एकदम सरफेस से जाएगा ये। तो हम यहाँ पर ये जो थर्ड वाला रे मान लीजिए ये सरफेस से जाएगा। अभी ये जो थर्ड वाला रे है, आप इसको दूसरा एक डायग्राम करके मैं दिखाता हूँ। थर्ड वाला रे स्पेशली देखिए यहाँ पर मैं बनाता हूँ। ये नॉर्मल आप यहाँ पर बना लीजिए। नॉर्मल के लिए हमेशा प्रोटेक्टर यूज़ करना, आप कभी भी स्केल मत यूज़ कीजिए। 90 डिग्री मेजर कीजिए। तो मैं 90 डिग्री मेजर करके ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप सभी को मालूम है हाउ टू यूज़ प्रोटेक्टर, तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं ये। तो ये नॉर्मल हो गया। अभी हम ये थर्ड रे को हम ड्रॉ करेंगे अलग से। तो क्या हम पा सकते हैं, मान लीजिए ये थर्ड रे है, मैं सिर्फ थर्ड रे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो थर्ड रे है ये डेंसर मीडियम में जा रहा है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है। तो ये जो है सरफेस के साथ गया। तो अभी ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो नॉर्मल इधर है इस मीडियम में और रिफ्रैक्टेड रे यहाँ है। तो ये देखिए 90 डिग्री है। तो इस जो एंगल है ये जिसकी वजह से ये सरफेस से जा रहा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो जब भी लाइट रे क्रिटिकल एंगल से जाता है, ठीक है, तो वो सरफेस से जाएगा, फॉरवर्ड सरफेस से जाएगा, सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया। तो ये है क्रिटिकल एंगल का मीनिंग, ठीक है। तो अभी फिर से डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम। तो देखिए ये जो है डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्रिटिकल एंगल हमेशा डेंसर मीडियम में होगा, यानी कि लाइट हमेशा डेंसर से जाएगा, ओके। फिर क्या होगा जाने से, कॉरेस्पॉन्डिंग टू व्हिच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। इसका मतलब ये इट ग्रेज अलोंग द सरफेस, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है।
तो आपको दोनों तरह से क्वेश्चन आईसीएसई में पूछा जाता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या क्लास 12 में भी हो। तो ये सरफेस से जा रहा है तो ये पक्का क्रिटिकल एंगल से आ रहा है, ठीक है। अभी ये डायग्राम दिया जाए, है ना, फर्स्ट रे, सेकेंड रे, थर्ड रे, इसमें मान लीजिए नाम दे दिया है ना, ये मान लीजिए ओ दे दिया है, पी क्यू आर एस, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के लिए मैंने लिखा है, ओके। तो ये एस है। तभी यहाँ पर आपको क्रिटिकल एंगल मार्क करना है। तो कैसे मार्क करेंगे? तो देखिए, क्रिटिकल एंगल के लिए जो रे है ये सरफेस से जाना चाहिए। तो कौन सा रे सरफेस से जा रहा है? थर्ड, यानी कि 3 एरो हेड्स। देखिए यहाँ पर 3 एरो हेड्स है, तो ये रे जा रहा है, ये सरफेस है। तो इसका एंगल, ये एंगल, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा? ROS। तो IC इज एंगल ROS, कोई दूसरा नहीं होगा, QOS नहीं होगा, POS नहीं होगा, ROS ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये रे ही ये सरफेस से जा रहा है, इसका एंगल ही 90 डिग्री है यहाँ। तो इसका मतलब ये है। और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, इफ़ दिस रे इज इंसिडेंट एट क्रिटिकल एंगल, तो आपको रिफ्रैक्टेड रे बनाना है, तो हमेशा याद रखिए ये जाएगा सरफेस से, ठीक है। तो ये है क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन और इसका मीनिंग। ओके, अभी रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ठीक है। तो अभी इस डायग्राम को यदि हम देखते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम के साथ क्या रिलेटेड, ऑब्वियसली बेंडिंग डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका मतलब है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मस्ट बी रिलेटेड विद द क्रिटिकल एंगल। अभी हम नॉर्मल जो लॉ से फॉर्मूला लिखते हैं, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, है ना। तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? तो ये सेकेंड मीडियम का होता है, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो सिर्फ म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर याद करते हैं तो मिस्टेक हो सकता है। तो ये किसका है? ये रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इसमें, और इसमें देखिए सेकेंड मीडियम है रेयरर मीडियम, फर्स्ट मीडियम है डेंसर मीडियम। इंसिडेंट रे लाइज ऑन दिस डेंसर मीडियम, सो फर्स्ट मीडियम इज डेंसर मीडियम। तो ये जो साइन आई बाई साइन आर हम लिखते हैं, तो ये होता है फर्स्ट मीडियम का। तो लेकिन हमें मालूम है जब हम मीडियम चेंज करना चाहते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं म्यू डी आर। तो देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। देखिए, मीडियम चेंज कर दिया तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अभी इस साइड में हम कुछ नहीं चेंज करेंगे, साइन आई बाई साइन आर लाएंगे। अभी ये समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ये जो होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम का फार्मूला है, और हमें चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, बिकॉज क्रिटिकल एंगल इज द प्रॉपर्टी ऑफ डेंसर मीडियम, इसलिए हम इसको रेसिप्रोकल किया। ओके, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम साइन आई, तो साइन आई के बदले में आई से लिख देंगे क्रिटिकल एंगल के सिचुएशन में। और जब क्रिटिकल एंगल के सिचुएशन में हम लेते हैं रे को, तो आर कितना है? देखिए डेफिनेशन से 90 डिग्री, तो साइन 90 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आ गया 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम इज इक्वल टू साइन आई सी। तो ये हो गया रिलेशन। अभी इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। इसको म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम इज इक्वल टू 1 बाई साइन आई सी भी लिख सकते हैं। फिर ये एक लिखने का तरीका है, म्यू डी विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, इसको 1 बाई साइन क्या होता है? कोसेक होता है, कोसेकेंड आई सी। तो ये भी रिलेशन हो सकता है,
ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। सो वी आर रिलेटिंग द टू प्रॉपर्टीज, one is refractive index of denser medium and critical angle of denser medium, because critical angle is the property of denser medium. Okay, अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये 1.5 होता है ना। सो म्यू जी इज़ द डेंसर मीडियम। मान लीजिए लाइट ग्लास से एयर में जा रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.5। तो अभी हम क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास निकालना चाहते हैं, ग्लास एयर इंटरफेस। जब लाइट ग्लास से एयर में जाएगा तो कितना क्रिटिकल एंगल होगा वो निकालना चाहते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, सो साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ जी विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। तो यही फार्मूला इसमें लगा रहे हैं, ये वाला साइन आई सी इक्वल्स टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर में। अभी यहाँ पर पर्टिकुलरली ग्लास है विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो 1/1.5, तो ये हो जाएगा 10/15, सो 2/3, 0.6667। ठीक है, अभी ये वैल्यू हमने देखा इतना आता है। अभी हम क्या करेंगे, साइन के टेबल में, साइन के जो टेबल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसमें जो 0.6667 किस में आता है, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली साइन 42 होता है अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो साइन आई सी इज इक्वल टू साइन 42, तो आई सी इक्वल्स टू 42 डिग्री। तो इसका मतलब अभी देखिए, ये क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो जब ग्लास टू एयर में जाएगा तो ये क्रिटिकल एंगल होगा। तो हमने ये ग्लास के लिए निकाला, वैसे हम वाटर का निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, जैसे 1.4/3 होता है ना। तो इसका हम क्रिटिकल एंगल निकालेंगे सेम प्रोसेस से, तो इसका अप्रोक्सीमेटली 49 डिग्री आता है। तो देखिए अलग अलग मीडियम का अलग अलग क्रिटिकल एंगल होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस रिलेशन को हम देखते हैं तो यहाँ से पता चलता है कि ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो कम क्रिटिकल एंगल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और यहाँ भी हम देख पाते हैं, ये वैल्यूज से देखिए ग्लास का और वाटर का, ग्लास इज डेंसर देन वाटर, है ना, तो इसका क्रिटिकल एंगल कम है। तो क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स ऑन वन फैक्टर यू हैव अंडरस्टूड, द नेचर ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम आप बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लोअर इज द क्रिटिकल एंगल। जैसे डायमंड का यदि आप देखते हैं, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर 2.4 है। ये हार्ड, आपको मालूम है डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो इसका क्रिटिकल एंगल सिर्फ आता है, कैलकुलेट करेंगे तो ये 25 डिग्री आता है अप्रॉक्सीमेटली। देखिए, तो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया तो कम क्रिटिकल एंगल होगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये फैक्टर याद रख लीजिए, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तो सबसे पहले हमने देख लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू द रेयरर मीडियम। और एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया यदि हम लेंगे तो उसके लिए फिर कलर ऑफ द लाइट भी ले सकते हैं, है ना, कलर ऑफ द लाइट।
जैसे कलर ऑफ द लाइट को याद करने के लिए ये याद कीजिए, ये लॉजिक याद कीजिए, आपको हमेशा इजी रहेगा। सो रेड का हमेशा मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, ठीक है, रेड का हमेशा मैक्सिमम वेवलेंथ होगा एमंग दिस 7 कलर्स। तो फिर बाकी कलर्स अकॉर्डिंगली अरेंज्ड है, वायलेट मिनिमम है ना, फिर इंक्रीजिंग है, तो रेड का मैक्सिमम है। और हम जानते हैं कि ये वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ है रेड का, तो मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल होगा। तो इस तरह से लॉजिकली आप रेड के लिए याद कीजिए, फिर बाकी अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हैं। जैसे मैक्सिमम वेवलेंथ है तो मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो यहाँ पर वायलेट का मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल होगा तो ये मिनिमम क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक है। तो ये याद रखिए, तो रेड का मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल है, तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा तो क्रिटिकल एंगल भी मैक्सिमम होगा। तो दैट मीन्स the critical angle is increasing with the increasing wavelength, ओके। क्योंकि रेड का मैक्सिमम लैम्डा मैक्सिमम आईसी, तो क्रिटिकल एंगल बढ़ रहा है रेड की तरफ क्योंकि वेवलेंथ भी बढ़ रहा है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, व्हेन वेवलेंथ इंक्रीजेस क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेस, तो याद रखिए। फिर टेम्परेचर से क्या होता है, डेंसिटी में इफेक्ट आता है। डेंसिटी में इफेक्ट आने से, टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम हो जाएगा, डेंसिटी कम होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा फिर क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा। सो क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो है क्रिटिकल एंगल के फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से आपने डेफिनेशन, रे डायग्राम कैसे बनाना है और अलग अलग मीडियम का अलग अलग क्रिटिकल एंगल होता है, रिलेशन आपने पता किया और फैक्टर्स आपने पता किया। सो इस वीडियो को फिर से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।